नमस्कार दोस्तों, ओम नमो तत्सत। आई होप आपने पिछली क्लास देखी होगी और आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपने उन सब चीज़ों के नोट्स भी बनाए होंगे। तो आज हमारी सेकंड क्लास है न्यूमेरोलॉजी क्रैश कोर्स की। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि आज हम बात करेंगे कि हमें लोशू ग्रिड अपना कैसे प्रिपेयर करना है। 2-3 सेलिब्रिटीज़ की डेट ऑफ बर्थ लेंगे जिस पे हम अपना लोशू ग्रिड बनाना प्रिपेयर करेंगे। आप सब अपने अपने घर में जितने भी लोग हों, मम्मी पापा भाई बहन, और अपनी खुद की डेट ऑफ बर्थ लेके बैठें और आपको मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उसको। वहीं पे अगर आपको पॉज करना हो वीडियो तो आप वहाँ पे अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और उसके बाद खुद से अपने घर में जितने लोग हों उनकी डेट ऑफ बर्थ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपको एक बार न्यूमेरोलॉजी का ये लोशू ग्रिड बनाना अगर अच्छे से आ गया उसके बाद आप आराम से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। आज हम साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। सो आई होप आप सब एक्साइटेड हैं, बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी क्लास के लिए। और आपको कोई भी क्वेश्चंस हों, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई वुड रियली लव टू आंसर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपको स्क्रीन दिखाई देगी। सो वहाँ पे स्क्रीन पे मैं लोशू ग्रिड बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि कैसे कैसे उसमें हम एक एग्ज़ाम्पल डेट ऑफ बर्थ लेंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि इसमें नंबर्स कैसे कैसे आपको लोशू ग्रिड में पुट करने हैं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नंबर्स जहाँ पे हैं, जैसे 4 हमारे फर्स्ट बॉक्स में है, 9 हमारे सेकंड बॉक्स में, ये नंबर्स कहीं और नहीं लिखे जाएंगे, ये नंबर्स उन्हीं ब्लॉक में लिखे जाएंगे। इसीलिए आपको ये न्यूमेरोलॉजी का लोशू ग्रिड ये याद कर लेना है, जहाँ पे जो जो नंबर्स हैं वहाँ पे वही नंबर्स रहेंगे। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में कि कुछ लोशू ग्रिड जब आप बनाएंगे तो उसमें कुछ नंबर, जैसे 9 आ रहा है तो वो कई बार रिपीट होगा, 2 आ रहा है तो वो कई बार रिपीट होगा। इन सब चीज़ों के भी अलग अलग नंबर होते हैं। अगर उस ब्लॉक में एक बार 9 आए तो उसका मतलब डिफरेंट है, अगर 2 बार 9 आए तो उसका मतलब डिफरेंट है, अगर 3 बार आए तो उसका मतलब भी डिफरेंट है। तो ये सब मैं आपको लाइन से बताऊंगी, तो अभी आप कुछ भी अज्यूम मत करिएगा अपने आप से। और चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑल द बेस्ट। तो चलिए देखते हैं कि आज आपको लोशू ग्रिड अपना कैसे प्रिपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक लोशू ग्रिड चार्ट बना लेती हूँ, टेबल। आई होप आपने अब तक याद कर लिया होगा कि कौन से नंबर्स कहाँ पे आते हैं इस लोशू ग्रिड में, बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। 8, 1, 6। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हर हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल प्लेन्स जितने भी हैं उनका टोटल आता है 15। अब मैं एक एग्जाम्पल डीओबी लूँगी शाहरुख खान की, जिस पे मैं आपको लोशू ग्रिड प्रिपेयर करके बताऊँगी। आप चाहें तो एक बार ये मैं आसार की प्रैक्टिस करा दूँ आपको लोशू ग्रिड बनाने की। उसके बाद आप यहीं पे वीडियो पॉज करें और ख़ुद के घर में जितने भी लोग हैं उनकी लोशू ग्रिड बना के देखें। ध्यान रखें कि अभी जो मैं बनाने वाली हूँ वो लोशू ग्रिड पूरी कंप्लीट नहीं होगी, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपको पूरा कंप्लीट करने के लिए क्या और चीज़ें चाहिए। 2, 11, 19, 65। तो यहाँ पे चलिए एक प्यारा सा छोटा सा लोशू ग्रिड प्रिपेयर करते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे नंबर्स देखने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 आ रहा है। नाउ सी, इस लोशू ग्रिड में 2 कहाँ पे आ रहा है? इस बॉक्स में। सोचना नहीं है, आपको यहाँ पे सीधे 2 लिख देना है। नाउ अब इस पे आते हैं मंथ पे। यहाँ पे डबल 1 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 है, क्योंकि 2 सेम डिजिट आ रही है तो हम उसको यहाँ पे एक साथ इसी बॉक्स में डबल 1 करके लिख देंगे। फिर एक और 1 आ रहा है यहाँ पे, ये 1 भी यहाँ लिख देंगे। याद रखें कि अगर एक सिंगल 1 आए तो उसका मतलब डिफरेंट है,
डबल 1 आए, कोई भी डिजिट डबल आए तो उसका मतलब डिफरेंट है, ट्रिपल आए तो उसका मतलब डिफरेंट है। ये सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नंबर 9 आ रहा है, यहाँ पे नंबर 9 प्लेस कर देंगे। 6 आ रहा है, 6 को 6 की जगह पे लिख देंगे, 5 को 5 की जगह पे। ये फ़िलहाल लोशो ग्रिड बन गया है। अभी हमारे पास ये इनकम्प्लीट है। ओके, अब इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर को कैसे निकालना है। नाउ जैसा कि आपने अभी समझा कि लोशो ग्रिड कैसे प्रिपेयर करना है, अब आई वुड सजेस्ट कि यहीं पे आप एक बार वीडियो पॉज करें। जल्दी जल्दी नहीं भागना है, आराम आराम से सीखेंगे तो सॉलिड सीख पाएंगे। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करें और अपने घर में जो भी मेंबर्स हो, मम्मी पापा भाई बहन, जिसकी भी आपको चेक करना हो, उसका लोशो ग्रिड, उनका डेट ऑफ बर्थ लेके एक बार इतना प्रिपेयर कर लें। इसके बाद मैं आपको फटाफट से 2 मिनट में अभी एक्सप्लेन करूँगी कि साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, और उसके बाद हम उसको भी अपने लोशो ग्रिड में प्लेस करेंगे, तब हमारा लोशो ग्रिड कंप्लीट हो पाएगा। नाउ साइकिक नंबर होते क्या हैं? दे टेल्स यू अबाउट योर इनर सेल्फ, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपको क्या लगता है कि आप कैसे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपका साइकिक नंबर आपको बताता है। डेस्टिनी नंबर को हम लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं, और ये आपकी लाइफ के बारे में आपको बताता है कि आप क्या चीज़ चूज़ करेंगे, क्या काम करेंगे आगे जाके, क्या चीज़ बेस्ट है आपके लिए। कुआं नंबर की बात करूं तो इंश्वी में इसका बहुत इंपॉर्टेंस माना जाता है, और दिस इज़ यूज टू find the lucky and unlucky directions in Chinese feng shui. So आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं उनके बारे में बात करते हैं, और मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगी ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपने जो लोशो ग्रिड्स प्रिपेयर किए होंगे उनमें भी अपने साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर ये निकाल के उनको लिखें, और उसके बाद हमारा पूरा लोशो ग्रिड प्रिपेयर होगा। तब हम आगे बात करेंगे। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर्स और कुआं नंबर क्या होता है, तो अब हम जानेंगे कि इन नंबर्स को निकालें कैसे। पहले हम जानते हैं साइकिक नंबर को निकालना। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम SRK की ही डेट ऑफ बर्थ को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे क्योंकि 2 आ रहा है तो हमारे पास और कोई नंबर नहीं है, तो साइकिक नंबर बन जाता है 2। यानी कि आपको डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट को ऐड करना है, तो आपका साइकिक नंबर निकल आएगा। दूसरी चीज़ लेते हैं डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर में आपको कंप्लीट DOB को ऐड करना है। तो आपका डेस्टिनी नंबर निकल आएगा। अब इसको भी ऐड करके देखते हैं। 2 + 1 + 1 + 1 + 9 + 6 + 5 2 3 4 5 5 + 9 + 6 + 5 19 + 6 = 25। इसमें से इसको भी हमें ऐड करना है। इन नंबर्स को आपको इतना ऐड करना है कि ये एक सिंगल डिजिट नंबर में आ जाए। तो अभी ये सिंगल डिजिट आ गया 7, यानी कि 7 हमारा डेस्टिनी नंबर हो गया है SRK का।
अभी कुआं नंबर कैसे निकालना है आपको। इसे हम कर्मा नंबर भी बोलते हैं। तो कुआं नंबर जनरली यूज़ होता था चाइनीज़ फेंगशुई में लकी या अनलकी डायरेक्शंस निकालने के लिए। सो इसमें आपको सिर्फ बर्थ ईयर का यूज़ है, यानी कि SRK का बर्थ ईयर है 1965। इसको आप ऐड करके देखें। यानी कि 3 आएगा, करेक्ट। अब कुआं नंबर 3 आ गया है। अब अगर आप मेल हैं तो इस नंबर को आप 11 से माइनस कर देंगे। अगर आप फीमेल हैं तो इसी नंबर को 4 से ऐड कर देंगे। तो हम इधर इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो कुआं नंबर बन गया 8। अब इन्हीं नंबर्स को वापस से अपनी लोशु ग्रिड में आपको प्लेस करना है। कुआं नंबर इज़ 8, डेस्टिनी नंबर इज़ 7। तो कुआं नंबर 8 है तो 8 की जगह हम 8 लिख देंगे। डेस्टिनी नंबर 7 है तो 7 लिख देंगे। और साइकिक नंबर 2 है तो यहाँ पे हम 2 प्लेस कर देंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 111 आ रहे हैं और यहाँ पे 22 आ रहे हैं। इन दोनों के डिफरेंट मतलब है। अगर एक डिजिट ज़्यादा होगी तो डिफरेंट मतलब है, अगर 2 डिजिट होंगी सेम नंबर की तो डिफरेंट मतलब है, 3 डिजिट होंगी तो डिफरेंट, 4 डिजिट होंगी तो डिफरेंट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका मैं आगे बताऊंगी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आई होप आपको आज जो भी मैंने चीज़ें समझाई डिटेल में सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने आपको साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और कुआं नंबर के बारे में बताया, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब आपको ये समझ आ जाएगा इस लोशु ग्रिड को देख के कि आपके न्यूमेरोलॉजी चार्ट में कौन कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है, कौन सा प्लेन इनकम्प्लीट है, कौन से नंबर्स मिसिंग हैं। बाद में हम इसके बारे में फ़र्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि उस नंबर की जो मिसिंग चीज़ है उसको आप अपनी लाइफ में कैसे लाएं। और आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो प्लेन कंप्लीट है उसके क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, इफ़ इनकम्प्लीट तो उसकी क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। ये सब अब हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अब आपका चार्ट प्रिपेयर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि माइंड प्लेन, हार्ट प्लेन और रेशनल प्लेन, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे इंसान हैं, आप हार्ट को ऊपर रखते हैं, माइंड को ऊपर रखते हैं, कैसी चीज़ें आप लाइफ में करना पसंद करते हैं, आपकी डेस्टिनी पाथ क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जितने न्यूमेरोलॉजी चार्ट्स को प्रैक्टिस कर सकें ऐसे बनाने में तो आप उसको बनाएं, प्रैक्टिस करें तब तक के लिए। और हम नेक्स्ट संडे मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इन सब चीज़ों की, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स की। तो तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।